Good morning, students. Welcome back to our channel. Hi, I am Priya Dharmesh Tiwari from Best English School. Today we are going with subject English for a standard second, chapter number 7. आज हम जो है चैप्टर नंबर 7 की अपनी एक्सरसाइज करेंगे. ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई विल टेल द स्टोरी. This story is about the wind and the sun. They both want to show their superiority on the man walking down the road. That man was wearing a coat. Wind claims that it is more powerful and make that man remove his coat more quickly. To prove that, wind started blowing at a very fast speed, but the man holds his coat tightly. At last, wind was unable to get off the man's coat. On the other hand, sun begins to shine harder and suddenly it begins to grow out. The man was unable to bear the heat and remove his coat and at last the sun wins. आपको पता है कि मैंने आपको स्टोरी मैंने बताया था कि इस स्टोरी में सन है, विंड है और दोनों अपनी सुपरियरिटी को मीन्स बताना चाहते हैं कि मैं मतलब हम लोगों से ज़्यादा ताकतवर कौन है. ठीक है, हम में से ज़्यादा ताकतवर कौन है और इसीलिए वो आपस में बैट लगाते हैं कि जो है कौन मतलब इस आदमी का कोट उतरवा सकता है ना. तो हवा जो है बहुत तेज़ चलती है बट वो जो है आदमी का कोट नहीं उतरवा पाती है, बट सन उतरवा देता है. सन जो है इतनी अपनी हीट को इंक्रीज़ करता है, इतनी करते हैं कि वो आदमी को क्या आ जाता है, स्वेट आ जाता है, यानी कि पसीना आ जाता है और वो अपना कोट उतार देता है. ओके, नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज. इफ़ यू हैव अ टेक्स्ट बुक यू कैन ओपन द पेज नंबर 48. Rohan tries to snatch Geeta's new book from her. What do you think is the best thing to do? Choose an answer. Geeta runs away with her book. Fight with Rohan. Geeta talks to Rohan. Geeta cries in a corner. इसमें ऐसा बोल रहा है कि रोहन ट्राइज टू स्नैच. स्नैच मीन्स होता है किसी छीन लेना. तो गीताज न्यू बुक फ्रॉम हर. ये रोहन जो है गीता से उसकी नई बुक जो है छीनने की कोशिश करता है. और अब आप ये बताइए व्हाट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट थिंग टू डू. मतलब इसमें जो है हमको आंसर चूज़ करना है कि उससे बचने के लिए वो गीता जो है क्या बेस्ट जो है ऑप्शन चूज़ कर सकती है इनमें से. गीता रन्स अवे विथ हर बुक. गीता फाइट्स विथ रोहन. गीता टॉक्स टू रोहन. या गीता क्राइज इन अ कॉर्नर. गीता को क्या करना चाहिए, बुक लेके भाग जाना चाहिए या रोहन से लड़ना चाहिए या गीता को रोहन से बात करनी चाहिए या गीता को कोने में जाकर यानी कॉर्नर में जाके रोने लगना चाहिए. नाउ शेयर विद द क्लास वाई यू फील सो. आपको इसको क्लास में जो है बताना है कि हम वो क्या कर सकती थी, बट यू आर नॉट एबल टू कम टू स्कूल, सो आई विल give you a solution. It would be best if Geeta talks to Rohan. It is so because after having a discussion with Rohan, she will get to know why Rohan wants to have the book. It might be in the class that Rohan would have needed the book urgently. इसमें एक्चुअली इसमें ऑप्शन को चूज़ करना है कि गीता को जो है गीता टॉक्स टू रोहन. गीता को रोहन से बात करनी चाहिए कि वो क्यों उससे बुक छीनना चाहता है ना. इसमें डिस्कशन करना चाहिए और इससे उसको पता चलेगा कि रोहन ऐसा क्यों कर रहा है ना. इट माइट बी द केस दैट रोहन वुड हैव नीडेड द बुक अर्जेंटली. हो सकता है कि रोहन को जो है गीता से जो है उसको ज़्यादा बुक की ज़रूरत हो, है ना. उसको या तो हो सकता है अर्जेंट ही कोई काम हो इसलिए वो बुक उससे छीन रहा हो, है ना. तो गीता को रोहन से क्या करना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए. तो आंसर विल बी गीता टॉक्स टू रोहन. ओके, आंसर हमारा क्या आएगा, गीता टॉक्स टू रोहन. गीता टॉक्स टू रोहन. ओके, find a rhyming words from the story for each of these words. बन, होल्ड, बोट, फैन, सनी, पॉट. तो बन का जो है हमारा राइमिंग वर्ड्स क्या आएगा, टर्न. होल्ड तो कोल्ड, बोट कोट, फैन कैन, सनी फनी, पॉट का हॉट. ये हमारे राइमिंग वर्ड्स हैं. फिर से एक बार देख लीजिए. बर्न तो टर्न, होल्ड COLD कोल्ड, BOAT बोट तो COAT कोट,
FAN फैन, तो CAN कैन, SUNNY सनी, तो FUNNY फनी, POT pot, HOT hot. Here are some doing words in the story: walking, smiling, blowing, pulling. Find 3 more doing words in the story that end in ing and then write them here. आपको देखिए यहाँ पे डूइंग वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है। आपको स्टोरी में बहुत सारे डूइंग वर्ड्स होंगे, तो आपको उनको जो है यहाँ पर उसमें स्टोरी में हमें फाइंड करके लिखना है। तो डूइंग वर्ड्स मैंने आपको बताया था, है ना। वर्ब, जो भी हम वर्क करते हैं, जो भी हम वर्क करते हैं, उसको हम डूइंग वर्ड्स बोलते हैं। तो देखिए इसमें बताई गई है, जैसे वॉकिंग है, स्माइलिंग है, ब्लोइंग, पुलिंग, है ना। ये सब क्या है, हमारे डूइंग वर्ड्स हैं। फाइंड 3 मोर डूइंग वर्ड्स। आपको जो है स्टोरी में से 3 जो है वर्ड्स और फाइंड करने हैं जो कि डूइंग वर्ड्स हो। तो आंसर विल बी वॉकिंग, पफिंग एंड शाइनिंग। ओके, ये हमारे 3 जो है मोर डूइंग वर्ड्स हैं। Now go to the next exercise. Choose the right words from the box below and fill in the blanks. ये देखिए यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं, हमको इससे जो है यहाँ पे fill in the blanks भरने हैं, ठीक है। You have to fill in the box. One day the wind and the sun had a competition. ये क्या लिखा है हमारा, competition, यानी कि एक दिन विंड और सन में क्या लगा, competition लगा था। They, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आएगा, दे वॉन्टेड टू मेक अ मैन टेक ऑफ हिज कोट। फर्स्ट में हमारा आएगा वॉन्टेड, हम यहाँ पे लिखेंगे वॉन्टेड, यहाँ पे वॉन्टेड आ जाएगा। टू मेक ए मैन टेक ऑफ हिज कोट, फर्स्ट द विंड ब्लू, आंसर विल बी ब्लू हार्ड। द मैन हिज कोट टाइटली, तो क्या आएगा, द मैन पुल्ड, आंसर विल बी पुल्ड हिज कोट टाइटली राउंड हिमसेल्फ। देन द सन स्टार्टेड, यहाँ पे आएगा हमारा स्टार्टेड, स्टार्टेड, द मैन हिज कोट टाइटली राउंड हिमसेल्फ। देन द सन स्टार्टेड शाइनिंग द हार्ड। द मैन took, sorry, the man felt hot and he took off his coat. ओके, क्या आ जाएगा हमारा, द मैन फेल्ट, फेल्ट माने होता है महसूस करना, यानी कि आदमी ने गर्मी को बहुत महसूस किया। एंड ही टुक ऑफ हिज कोट, टुक ऑफ माने होता है उतार देना, तो उसने अपना कोट क्या किया, उतार दिया। ये देखिए इसका आंसर है। वन डे द विंड एंड द सन हैड अ कॉम्पिटिशन, दे वॉन्टेड टू मेक अ मैन टेक ऑफ हिज कोट, फर्स्ट द विंड ब्लू हार्ड, द मैन पुल्ड हिज कोट टाइटली round himself, then the sun started shining hard, the man felt hot and he took off his coat. Now write the opposite words. हमें इसके अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। ये तो आपको मोस्ट ऑफ सब आते होंगे, गुड तो बैड, हार्ड सॉफ्ट, टॉल शॉर्ट, टॉल का क्या हो जाएगा हमारा शॉर्ट, ब्लैक, आंसर विल बी वाइट। ओके, आर दिस सेंटेंस राइट और रॉन्ग। हमको ये सेंटेंस जो हमारे दिए हुए हैं, हमें इसमें राइट और रॉन्ग लगाना है कि इसमें कौन सा हमारा ट्रू है, कौन सा हमारा फॉल्स है। द विंड कैन ब्लो डाउन अ हाउस, तो इसमें बोला द विंड कैन ब्लो डाउन अ हाउस, यानी कि जो विंड है, यानी कि जो हवा है, क्या वो हमारा घर गिरा सकती है, तो आंसर विल बी राइट। द विंड कैन ब्लो डाउन अ फील्ड, द विंड कैन ब्लो डाउन अ फील्ड, तो इसमें हमारा आंसर आएगा क्रॉस। द विंड कैन ब्लो डाउन अ चाइल्ड, द विंड कैन ब्लो डाउन अ चाइल्ड, क्या जो हवा है वो बच्चे को गिरा सकती है, नहीं। द विंड कैन ब्लो डाउन अ ट्री,
क्या हवा जो है मतलब पेड़ को गिरा सकती है? जी हाँ, जब हवा बहुत तेज़ चलती है तो पेड़ जो है वो गिर जाते हैं। द विंड कैन ब्लो डाउन अ रिवर। क्या विंड जो है वो हवा को नदी को गिरा सकती है? तो नहीं, हवा जो है वो नदी को नहीं गिरा सकती है। तो ये देखिए हमारे हो गए ट्रू एंड फॉल्स। ओके, ये देखिए हमारी सारी एक्सरसाइज हो गई इस चैप्टर की। ओके, नाउ यू हैव टू दीज एक्सरसाइज इन योर नोटबुक एंड लर्न आल्सो। आपको जो है ये सारी एक्सरसाइज आपकी नोटबुक में करनी है। ट्रू एंड फॉल्स, अपोजिट वर्ड्स, है ना, राइमिंग वर्ड्स, क्वेश्चन आंसर आपने लिखे होंगे, है ना। तो ये हमारा आज जो ये चैप्टर है ये पूरा कंप्लीट हो गया है। ओके, इन माय नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट विथ अ न्यू चैप्टर। ओके, stay home, stay safe. With the help of this line, I would like to pack up.